मैम, मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, वो भी अपने से 15 साल छोटी लड़की के साथ। मैंने सुना है आप थर्ड पार्टी रिमूवल करते हो, तो आप कुछ भी करके उनका ब्रेकअप करा दो प्लीज। आई सेड कोई बात नहीं, 50 से 1 लाख रुपए लगेंगे और मैं 100% ब्रेकअप करा दूंगी। मैम, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, बस उनका ब्रेकअप करा दो। ब्रेकअप तो मैं 100% करा दूंगी, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकती कि आपका पति आपके पास वापस आ जाएगा। मैम, वो मैं बाद में देख लूंगी, आप पहले उनका ब्रेकअप कराओ। सो बेसिकली इट वाज हर पेन एंड ईगो टॉकिंग। अंडरस्टैंड, हम घर से बाहर कब जाते हैं? जब हमें घर में कोई ना कोई चीज मिल नहीं रही होती है या कम मिल रही होती है। एंड नंबर 2, जब हमें कोई चीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है जो घर पे नहीं है। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप एंड डज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपन। फिर मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, ये जो मैजिक होता है, स्पेल वर्क होता है या एनर्जी वर्क होता है, व्हाटएवर यू कॉल इट, इन सब का ना लॉजिक होता है, ये हवा में नहीं होता है। इनके फंडामेंटल कुछ रूल्स होते हैं और उनको करने से पहले हमें अपना बेस, हमारा ग्राउंड लेवल ठीक करना पड़ता है। जब हस्बैंड का अफेयर बाहर चल रहा है, दैट मीन्स उनको बाहर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है या कुछ ऐसा मिल रहा है जो वो चाहते हैं, एंड इट इज अ हैप्पी प्लेस फॉर हिम। वो वहां पे जाके खुश है। सो जैसे ही मैं उन दोनों का ब्रेकअप कराऊंगी, उनसे वो चीज छिन जाएगी। सो क्या होगा, वो बौखला जाएंगे, एक उनकी लाइफ में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एंड ही माइट वांट टू कम बैक होम। लेकिन घर पे उनको वो चीज नहीं मिल रही, देन व्हाट ही विल डू, ही विल लुक फॉर मोर ऑप्शंस। फिर आप कितने लोगों के साथ उनका ब्रेकअप कराओगी? मेरे लिए तो अच्छा ही है, आप ब्रेकअप्स कराती जाओ और मैं पैसा कमाती जाओ। स्पेल वर्क में 60% इज माई जॉब, 40% इज योर एनर्जी। सो जब मैं उनका ब्रेकअप कराऊंगी, आपको उससे पहले अपनी एनर्जी ठीक करनी पड़ेगी, अपनी घर की एनवायरनमेंट, अपना घर का जो माहौल है वो सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा, सो दैट जब मैं उनका ब्रेकअप कराऊं तब वो अपने घर आए, कहीं और ना जाए। और जब घर आए, उनको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज मिले, ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि उनको अपने घर में रहने का मन करे। और ये भी हो सकता है कि उनको रियलाइजेशन भी हो कि मेरे घर पे सब कुछ तो था, व्हाई डिड आई गो आउट। अब क्लाइंट की साइकी समझते हैं। जब क्लाइंट को पता चला कि हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, शी डिडंट डिसाइड टू लीव हिम, शी डिसाइडेड टू ब्रेक देम अप। क्यों? बिकॉज शी डजंट वांट टू लीव हर हस्बैंड, शी वांट हर हस्बैंड टू कम बैक। दैट इज द रीजन व्हाई हमें घर पे वो एनवायरनमेंट ठीक करनी है, क्लाइंट की एनर्जी सबसे पहले ठीक करनी है, उसके बाद जाके एनर्जी को वर्क और स्पेल वर्क और काला जादू, टोना टोटका सारा कुछ करना है। सो इसीलिए डेस्परेशन में कहीं मत जाओ कोई स्पेल वर्क कराने या एनर्जी वर्क कराने। लोग आपकी डेस्परेशन को समझ जाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे और आपको बहुत लूटेंगे। सो एवरी फ्राइडे नाइट मैं ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ और ज्ञान भी बांटती हूँ फ्री में। सो इफ यू रियली वांट टू नो हाउ द रियल ओकल वर्ल्ड ऑपरेट्स और क्या फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस है, देन फॉलो माई अकाउंट।